हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे फिर चल रहे हैं। इसमें देखिएगा क्वेश्चंस हैं आपके, इसके बारे में हमने कुछ आपको इक्वेशंस लिखा दी थी कल का मतलब पिछले लेक्चर्स में लिखाई थी। तो उन इक्वेशंस को लेकर ही हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस के बारे में चलेंगे और जो इक्वेशंस आपने लिखी हैं उन्हें अभी हम ड्राइव भी करवाएंगे। देखिएगा यहाँ पर आपने जो एग्जाम्पल नंबर 7 में ले रहे हैं, एग्जाम्पल 6 हो गए थे आपके। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने लिया सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल मोड ऑफ z माइनस 2 प्लस 3i इक्वल टू 5, ये आपने लिया है। यहाँ पर सेंटर आपका क्या था? यहाँ पर सेंटर आपका क्या था? सेंटर के लिए हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जो सेंटर आपने लिया था वो यहाँ से मिलता था सेंटर ये, और ये नेगेटिव ही होता था, नेगेटिव ही होता था। z माइनस Z0 इक्वल टू आपने रेडियस लिया था। तो Z0 या और Z0 था वो क्या था? आपका सेंटर था। तो इसका मतलब सेंटर यहाँ से कितना हो जाएगा? 2,3 और रेडियस कितना हो जाएगा? 5। सॉल्यूशन की यदि यहाँ पर हम बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसकी जो यहाँ से देखेंगे ये कितना हो जाएगा? z माइनस Z0 होता था, z माइनस Z0, तो वहाँ से Z0 जो होता था वही सेंटर होता था, ये हमने बताया है। तो ये कितना हो जाएगा? 2,3 हो जाएगा और रेडियस इसकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है वैसे सही तरीके से, यदि सर्कल की बात आ रही है तो सर्कल की बात आ रही है या किसी और की बात आ रही है तो सीधा सा यदि आप वहाँ पर, चूँकि यहाँ पर जब इतना ऐसे संभालेंगे माइनस प्लस करने में टाइम लगाएंगे तो चाहे वहाँ पर आपका 2-4 सेकंड ज़्यादा ही खर्च होंगी, है ना, ज़्यादा टाइम आपका टेकन हो जाएगा। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि हर कदम पर कोई ना कोई टाइम आपको बचाना है। तो बचाने के लिए क्या करेंगे? सीधा सा यहाँ पर जो सिम्बल्स इसके होते हैं, इसके सिम्बल्स का अपोजिट ले लीजिएगा सेंटर में। तो यहाँ सिंबल देखेंगे 2 नेगेटिव आएगा, 3 आपका कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इनके जो अपोजिट हो जाएंगे वो 2 पॉजिटिव हो जाएगा और 3 आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड सही। चलिए सेकंड पर इसे हम लोग ले लेते हैं। तो सेंटर यहाँ से क्या होंगे? सेंटर यहाँ से क्या होंगे? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बाई मिस्टेक देखिएगा यहाँ पर हो गया है ये जेड है यहाँ पर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर फिर लेते हैं। यहाँ पर हमने बताया था कि इसके जो सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल z प्लस 3 माइनस 2i, इसका मोड ले लिया इक्वल टू 4। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इनके साइन चेंज करके ले लीजिएगा। साइन यानी -3,2 हो जाएगा। -3,2 कहीं पर आ रहा है और उसके साथ में कितनी हो रही है? 4। -3,2 और रेडियस हो जाएगी 4। -3,2 रेडियस होगी 4। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन ए आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। इसी तरह से यदि यहाँ पर सॉल्यूशन में भी लिखना चाहेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3,2 एंड आपका निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। अब सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, अब ये आप आराम से पता कर सकते हैं, आपके माइंड में आ भी गया क्या वैल्यू होगी? ये होगी 4,-3। यहाँ देखेंगे 4,-3 यानी जो सेंटर होगा 4,-3 होगा, रेडियस 2 होगी। 4,-3 और रेडियस 2। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं। ये हमने लिया सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल मोड ऑफ z इक्वल टू 5। अब यहाँ मोड ऑफ z को यदि आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं कि मोड ऑफ z को यदि आप लिखना चाहेंगे तो इसे z माइनस 0 इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इसका मतलब जो सेंटर हो जाएगा यहाँ से, वो सेंटर कितना होगा? सेंटर तो आपका 0, 0 हो जाएगा, ऑरिजिन हो जाएगा, क्योंकि 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 0 + 0i वैल्यू आती है। और यहाँ से जो रेडियस की बात होगी ये 5 आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। चलिए रेडियस आपने ले लिया, रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 11 पर। इस पर हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल 11 में आपसे क्या कहा गया है? ये आपको दिया गया है। यहाँ से आपने जो लिया है मोड ऑफ 2z - 3 + 4i
और इक्वल टू 4 दिया गया है। यदि इसमें पूरे में हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, चूँकि हमें यहाँ पर क्या बनाना है, जेड माइनस जेड जी को रो के फॉर्म में बनाना है, जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर के फॉर्म में बनाना है। यानी जेड में जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर ये बनाने के लिए 1 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मोड हो जाएगा, यहाँ से जेड होगा -3/2 हो जाएगा प्लस 2i हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 2। अब यहाँ से आप आराम से सेंटर लिख सकते हैं। सेंटर में क्या करना है, यहाँ पर जो भी साइन होंगे, ये नेगेटिव है तो इसको आप पॉजिटिव लिख दीजिएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, ये तो आपका सेंटर होगा। रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस की बात करें तो रेडियस आपकी जो हो जाएगी वो क्या होगी, 2, रेडियस आपकी हो गई 2। अब यहाँ पर हम लोग और आगे बात करते हैं और ये होगा आपका एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपने पढ़ा है कि इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1, Z2, Z3 रिप्रेजेंट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट, यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर यदि ले लिया जाए तो इनकी वर्टिसेज आपने ले ली, कोई एक ए ले ली, बी ले ली, सी ले ली, इसका जो आपने लिया है वो ये Z1 ले लिया, अफिक्स इसकी आपने अफिक्स Z2 ले ली, इसकी अफिक्स आपने Z3 ले ली। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मोड ऑफ Z1, मोड ऑफ Z2, मोड ऑफ Z3 ये तीनों कैसे इक्वल हैं। यदि ये तीनों इक्वल हैं तब यहाँ से क्या निकल के आ सकता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। और सॉल्यूशन में हमने क्या लिया, हमको जो दिया गया है ये दिया गया है मोड ऑफ Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z2 इक्वल टू दिया है मोड ऑफ Z3। यदि यहाँ से इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो मोड ऑफ Z1 को लिखा जा सकता है Z1 माइनस 0 प्लस Z2 माइनस 0 और प्लस Z3 माइनस 0, ये मोड में लिखा जा सकता है तीनों। वो सॉरी, इक्वल लगे हुए हैं साइन, इक्वल लगे हुए हैं साइन, इक्वल लगाइएगा सब जगह। चलिए यहाँ पर ये आपने ये इक्वल आप इसे लिख सकते हैं, ये इक्वल है, इक्वल आप लिख सकते हैं। यदि इक्वल लिख सकते हैं तब आपका क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ से आपका सीधा सा ये बात हो रही है कि यहाँ से जो आपके पास ये ओरिजिन, मतलब ओरिजिन आप ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, किसी भी अफिक्स में से यदि आप पॉइंट को, यानी 0 आपका सब्ट्रैक्ट होता था तो वो किसको रिप्रेजेंट करता था, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता था, यानी डिस्टेंस। तो इस तरह से ये किसको हो जाएगा, OB हो, ये OB हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा OC। और जब यहाँ पर देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, OA, OB, OC तीनों इक्वल हो रहे हैं किसी पॉइंट से, तो निश्चित रूप से इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो क्या होगा, ओरिजिन ही होगा। तो इसका जो सेंटर आपने ले लिया, निश्चित रूप से यहाँ से जो निकल रहा है या यहाँ से जो रिजल्ट आपका आ रहा है ये हो रहा है कि जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। ओरिजिन सेंटर ले लिया आपने। अब यहाँ पर क्या है, जब ओरिजिन की बात करेंगे, अब वो यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ देखिए वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट मोड ऑफ Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z3। तो यहाँ से जो होगा इसे वैसे क्या बोला जाता है, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन इस तरह से यहाँ से जो सरकम सेंटर बनेगा इसका, ये सरकम सेंटर जो बनेगा, ये सरकम सेंटर इसका माना जाएगा जो ओरिजिन होगा। यहाँ से आपका OA और OB और OC ये तीनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये सरकम सेंटर होगा। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख देंगे कि जो ये सरकम सेंटर लिख दीजिएगा, बल्कि सेंटर की जगह पर यहाँ सरकम सेंटर लिख दीजिए। सरकम सेंटर आपका होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। अब यहाँ से और आगे करेंगे, जब ये इसका मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि जो सरकम सेंटर है तो ये इसमें क्या होगा, सेंट्रॉइड के इक्वल होता है। सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं तो ध्यान दीजिएगा यही आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड भी होगा। अब सेम होंगे, यानी सरकम सेंटर और जो आपका सेंटर है उसका सेंट्रॉइड हो जाएगा, वो सेम हो जाता है इस केस में। जब ये होगा तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो सेंट्रॉइड होगा आपका, सेंट्रॉइड के आप वो जानते हैं कि सेंट्रॉइड के लिए आपका होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन क्या होता है 3, लेकिन वो कह रहा है कि ओरिजिन है यानी 0 है, तो आपने यहाँ 0 लिख दिया। इस तरह से यहाँ से आप यदि रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0। ये आपका रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा, यानी ऑप्शन आपका जो सही है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ से बात करते हैं, वो बात करते हैं अगला आपका एग्जाम्पल है, व्हाट इज द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी 3 इज लेस देन z माइनस 2 माइनस 3i इज लेस देन 4 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो दिखा रहा है ये क्या हो रहा है, एज सर्कल की तरह से दिखा रहा है, जिसका सेंटर 2,3 है। तो सर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास 2,3 आपने ले लिया, ये आपने पॉइंट ले लिया, ये सेंटर, और ये ले लिया आपने 2,3 हो गया। अब वो कह रहा है कि जो ये है ये आपकी क्या है, 3 से तो बड़ा हो रहा है, 3 से बड़ा हो रहा है। तो चलिए यहाँ से हमने इसकी जो रेडियस ले ली, हमने क्या ले ली, 3 ले ली। अब 3 से बड़ा है, यानी इस जो इसका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस छोड़ने के बाद है, सरकमफेरेंस के अंदर नहीं है, सरकमफेरेंस के बाहर है। और वो कह रहा है कि 4 से कैसा हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से 4 लेकर के ये कर दीजिए, 4 लेकर के आपने क्या किया, दूसरा सर्कल ले लिया, ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा जो ये आपका जो आ रहा है डॉट डॉट वाला, ये शेडेड एरिया जो आएगा, यही आपका एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, यही आपका क्या करेगा, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। सही तरह से सर्कल बना लीजिए, ये हमसे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसमें, आप अपना सर्कल सही बना लीजिएगा। ये एरिया हो जाएगा आपका। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करेंगे। और इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो आपका होगा वो हम जानेंगे कि कोई हमारे पास डायमीटर है और डायमीटर के आपको एंड पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उसके लिए आपकी इक्वेशन क्या निकल के आएगी उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए देखिएगा हेडिंग, अब हम लोग यहाँ पर क्या डालते हैं, हेडिंग यहाँ पर डालेंगे, हेडिंग हम लोग यहाँ पर लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इसकी डायमीटर आप ले लीजिए, कोई भी इसकी डायमीटर ले लीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इसकी हम डायमीटर की बात कर रहे हैं, और डायमीटर यदि आप लेना चाहें तो आपको इस तरह से लिख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ऐसे कर लीजिएगा, ऑन ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग करता है। और इसकी अफिक्सेज आपने ले लिए एंड पॉइंट्स की, वो क्या ले लिए, ए, ये एक की Z1 ले लिए है और एक की क्या ले लिए, Z2, जॉइनिंग पॉइंट्स विथ अफिक्सेज, with affixes Z1 and Z2 as, ये कैसे, as and points ऑन डायमीटर। चलिए ये ले लिया हमने। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास ये हमने सर्कल ले लिया, और सर्कल ये हमने इसका सेंटर ले लिया, सेंटर ले लिया, ये हमने ए पॉइंट ले लिया, इसकी अफिक्स ले ली Z1, और एक पॉइंट ले लिया आपने बी, इसकी अफिक्स ले लिया आपने Z2, ये ले लिया, एक Z1 ले लिया और एक की अफिक्स क्या ले ली, Z2 ले ली, ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर जो हमें बात करनी है वो हम सेंटर को चलिए हमने ओ से डिनोट कर दिया, ओ से डिनोट कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है वो कैसा होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है,
डायमीटर के द्वारा, डायमीटर के दोनों एंड से जो है उसे मिला करके बनाते हैं, तो वो आपका क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो चलिए यहाँ पर हमने मान लिया कि एक आपके पास जो पॉइंट P है ये लोकस इसी का लिया जा रहा है, ये आपने Z ले लिया और यहाँ से इसे मिला दिया, ये आपका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। यदि एंगल 90 डिग्री होगा तब हम क्या जानते हैं, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ये बौधायन थ्योरम कहती है। बौधायन के ढेर सारे दिन बाद, लगभग हमें लग रहा है 300-400 साल बाद वो पाइथागोरस ने दिया है, बल्कि और लंबा टाइम था, शायद 600-700 साल था। 600-700 साल बाद वही बौधायन की चीज़ को पाइथागोरस ने बोला है। हो सकता है कि उसको देख के बोला हो, जैसे भी बोला हो फिलहाल में। तो बौधायन ने इसको पहले दिया था, बौधायन के बाद में जो है आपका जो दिया है वो पाइथागोरस ने दिया है। लेकिन बस अंतर इतना है कि बौधायन हमारे भारतीय थे और पाइथागोरस विदेशी थे, इसीलिए हो सकता है कि उनको ज़्यादा वो दे दिया गया हो। लेकिन चलिए फ़िलहाल में हम लोग बात करते हैं अपने उस पर। तो यहाँ पर जो हम लेते हैं तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल में आपका क्या होता है, हमने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा आपके पास AP स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा BP स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर। यदि हम यहाँ से निकालते हैं तो AB स्क्वायर का मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से AB स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, इसकी यदि हम अफिक्सिस के फॉर्म में लेते हैं तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1, आप जो भी इसमें से लिखना चाहें। Z1 माइनस Z2 लिख दीजिए, चाहे Z2 माइनस Z1 लिख दीजिए, चूँकि मोड में जा करके उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इक्वल टू AP की बात कर रहे हैं, AP की बात कर रहे हैं तो ये Z माइनस Z1 मोड में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Z माइनस Z1 मोड में हो गया, प्लस फिर BP की बात हो रही है तो ये Z माइनस Z2 हो जाएगा मोड में, और इसका स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये आपकी निकल के आ रही है, ये इक्वेशन आपकी क्या हो रही है, इसी को बोला जाता है आपका कि एक डायमीटर से पास करने वाले, जो डायमीटर के एंड पॉइंट से पास करने वाला जो आपका सर्कल होता है उसकी इक्वेशन ये होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। अभी इन सब से रिलेटेड एग्जाम्पल भी आएंगे, थोड़ा सा अभी इसकी थ्योरी हम लोग देख लें। चाहे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी इसीलिए देखना जरूरी होता है कि कॉन्सेप्ट वहीं से आपके निकलते हैं, इसलिए थ्योरी का देखना भी मेरी समझ में ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा न पढ़िएगा, लेकिन फिर भी उस पर नज़र डाले रहिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट में आपके में कोई प्रॉब्लम न आए। आइए हम लोग अब यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे इक्वेशन ऑफ जो है स्ट्रेट लाइन के बारे में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है इस पर देखिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में चलिए ये आपने कोई ये ले लिया, एक आपके पास पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसकी अफिक्स आपके पास Z1 हो गई, इसकी अफिक्स हो गई Z2 हो गई, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ये और जानते हैं कि चूँकि जो पॉइंट होता है P एनी पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, तो एनी पॉइंट जब भी से करेगा तो क्या करेगा, या तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा या इंटरनली डिवाइड करेगा। तो एनी पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि कोई ये एनी पॉइंट P है और इसकी अफिक्स आपने Z से डिनोट कर दी, Z से डिनोट करते हैं, तब इनमें क्या होगा, इनमें P और ये इस पॉइंट को आप यहाँ पर A ले लीजिएगा, इस पॉइंट को आप B ले लीजिए। अब यहाँ पर जब ये करेंगे तो इनमें कोई ना कोई रेशियो होगा, तो रेशियो यदि आप चाहें तो इसे लैम्डा और 1 का रेशियो मान सकते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं, लैम्डा और इसे 1 का रेशियो मान सकते हैं। जब मान सकते हैं तो पॉइंट जो P है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हैं, क्या हो जाएंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट Z इक्वल टू आपके क्या होंगे, ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर जो आप लेंगे लैम्डा के साथ Z2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा Z2 और प्लस लैम्डा Z2 प्लस 1 Z1,
तो ये हो जाएगा 1 इंटू Z1 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस लेमडा या लेमडा प्लस 1। यदि इसे आप लेना चाहें तो ये इक्वल टू इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा, ये Z1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा, ये हो जाएगा Z2। अब देखिएगा Z इक्वल टू और आप लिख सकते हैं Z आपका एनी पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा और ये हो जाएगा Z1 प्लस, यदि इसे हम लिखना चाहें तो ये हमारा 1 माइनस और इसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा, ये भी आप इसे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा Z2, ये हो जाएगा Z2। अब देखिएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा है, इसको हम कोई t मान लें, क्योंकि लेमडा यहाँ पर जो होता है ये क्या होगा, पैरामीटर की तरह से काम करेगा। अभी हो सकता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने बहुत आपको कुछ बताया नहीं है, स्ट्रेट लाइन के बारे में बहुत ब्रीफ में अभी हम लोग चलेंगे, कायदे से चलेंगे, बस ये ख़त्म हो जाए, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में फिर हम स्ट्रेट लाइन्स वगैरह इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे और अच्छे से बातचीत करेंगे, कायदे से बातचीत करेंगे, क्या लेमडा होता है, क्या पैरामीटर होता है, पैरामीटर का क्या रोल होता है, इस पर भी बस 2-3 लेक्चर और आपको रुकना है, 3-4 लेक्चर और रुकना है, उसके बाद में वो चीज़ आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो यदि इसको हम t मान लेते हैं, यहाँ से हम इसे t मान लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा को t मान लेते हैं, तो यहाँ पर फिर आपका क्या लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं आप z इक्वल टू टी Z1 था और माइनस ये था आपका 1 माइनस टी, ये प्लस था यहाँ 1 माइनस टी और इंटू आपका क्या हो रहा था, Z2 हो रहा था। इसे इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो वेयर यहाँ पर जो आपने 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा होगा वो नहीं होना चाहिए 0, 1 प्लस लेमडा जो होना नहीं चाहिए 0। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लेमडा की वैल्यू है जो नीचे से अनडिफाइंड न दे, इस तरह से आप लिख दीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं लेमडा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए -1, माइनस वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए बस, जिससे कि वो अनडिफाइंड नहीं देगा, इससे कि वो अनडिफाइंड नहीं देगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा वेयर यहाँ पर जो आपने लिया है वो लिया है t इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा। हमने बताया कि जो ये वैल्यू है अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, इसलिए लेमडा की वैल्यू -1 नहीं होगी, तो ये होगा, और इसी को बोला जाता है पैरामीटर। इसी को क्या बोला जाता है, पैरामीटर बोला जाता है। तो इस तरह से जो ये इक्वेशन बन के आ रही है, ये z इक्वल टू जो आपने लिखा है, ये आपकी क्या हो जाएगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोली जाती है। इसे बोलेंगे आप पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पैरामीटर है तो इसे आप बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पर t है वो क्या है आपके पास, पैरामीटर है, t पैरामीटर है। यदि हमने मान लिया कि यदि t की वैल्यू 0 हो, पैरामीटर की वैल्यू 0 हो, t की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आप देखेंगे ये होगा z इक्वल टू Z2 होगा। इसी तरह से यदि हम यहाँ से ये कहते हैं कि फॉर मान लीजिए t की वैल्यू 1 हो, तो इस केस में जो z हो जाएगा, z की वैल्यू किसके बराबर होगी, Z1 के इक्वल होगी, z की वैल्यू Z1 के इक्वल हो जाएगी। ये हम आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की। अब हम लोग बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी पैरामीटर इसमें से हमें हटाना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लेंगे नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने बताया था कि यहाँ से आपको क्या हटाना है, पैरामीटर हटाना है। तो पहले पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये आपने लिखा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने देखी तो ये इक्वेशन क्या थी आपकी, ये थी z इक्वल टू आपने लिखा है t z1 लिखा प्लस 1 माइनस टी और ये आपके पास हो गया z2। आप चाहें तो क्या करें, z2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो z इक्वल टू ये हो जाएगा t z1 हो गया, t z1 हो गया और प्लस हो जाएगा z2 माइनस हो जाएगा t z2। अब यहाँ से आप देखेंगे z2 को इधर ट्रांसफ़र कर लें तो ये हो जाएगा z माइनस z2 इक्वल टू यहाँ से t कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा z1 माइनस z2। तो एक तो इक्वेशन आपकी फर्स्ट ये हो गई। अब यदि इसका हम कंजुगेट लेना चाहें, कंजुगेट ये लेना चाहें कंजुगेट ऑफ फर्स्ट, यदि फर्स्ट के कंजुगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका z की जगह पर z बार हो जाएगा माइनस z2 की जगह पर z2 बार हो जाएगा इक्वल टू 2, z1 की जगह पर z बार हो जाएगा और माइनस z2 की जगह पर z2 बार हो जाएगा, सेकंड हो गया। अब यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, पैरामीटर को हटाना, तो एक इक्वेशन को दूसरे में हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर आपने कर दिया, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये आपने डिवाइड कर दी किससे, सेकंड से। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को हम जो डिवाइड करते हैं वो सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। अब जब सेकंड से डिवाइड करेंगे तब ये इक्वेशन आपकी क्या आएगी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन थी वो आपकी z, चेक कर लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन में आपका क्या था, z माइनस z2 है और दूसरे में कॉन्जुगेट है। चलिए आइए बात करते हैं। तो हम यहाँ पर हमने ले लिया z माइनस z2 अपॉन हो जाएगा कंजुगेट ऑफ z माइनस कंजुगेट ऑफ z2 इक्वल टू t से t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका जो इसकी वैल्यू हो रही थी आपकी, चेक कर लीजिएगा क्या वैल्यू वहाँ पर आ रही है, ये z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 आ रही है ऊपर, तो ये आपने लिखा z1 माइनस z2 अपॉन नीचे हो जाएगा कंजुगेट ऑफ z1 माइनस कंजुगेट ऑफ z2, ये होगा। अब दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक रूल और आपका ये निकल आएगा, इसको ये डिटर्मिनेंट में आप लेना चाहें तो ये यहाँ से हो जाएगा आपका z माइनस z2 हो गया, z माइनस z2 हो गया और यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आपका होगा कंजुगेट ऑफ z1 माइनस कंजुगेट ऑफ z2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं z, यहाँ पर लिख सकते हैं z1 माइनस z2 लिख सकते हैं और इधर आप लिख सकते हैं ये कंजुगेट ऑफ z माइनस कंजुगेट ऑफ z2, ऐसे लिख सकते हैं। और इसे लिखना चाहें तो आप किसके बराबर कर सकते हैं, 0 के बराबर कर सकते हैं। और भी यदि यहाँ पर लेना चाहें तो आप यहाँ पर एक चीज़ और भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर z और z2 की जो बात हो रही है, यहाँ पर z और z2 की बात हो रही है, इसमें आप थोड़ा सा चेंजिंग भी कर सकते हैं आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। क्या प्रॉब्लम से कर सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं, उसी प्रॉपर्टीज़ का आप क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। और यूज करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर आपका पहला आपका क्या हो रहा है, ये हो रहा है z माइनस, ये z माइनस z2 हो रहा है और चाहे तो ऊपर नीचे से चेंज भी कर सकते हैं, z माइनस z2 हो रहा है, ये z बार माइनस z2 बार हो रहा है और यहाँ से आपका ये है z1 माइनस z2 हो रहा है और z1 बार माइनस z2 बार हो रहा है। इसके लिए यदि यहाँ पर नीचे 1 लगा दिया जाए, यहाँ 0 कर दिया जाए, यहाँ 0 कर दिया जाए और यहाँ पर जो लिख दिया जाए आपका क्या लिख दिया जाए, z2, यहाँ पर z2 और z2 बार कर दिया जाए, चूँकि z2 यहाँ पर देखिए नेगेटिव हो रहा है, यहाँ z2 बार नेगेटिव हो रहा है। यदि ये कर दिया जाए फिर भी इसके डिटर्मिनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें इतना एक्सटेंशन करने के बाद भी ये क्या देगा, 0 देगा। यानी ये चीज़ आपकी ये इस तरह से शो कर सकती है, ये भी 0 है भी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, R1 में हम यहाँ पर R1 में R2 को जोड़ दें, ये R3 को जोड़ें और R2 में भी R3 को जोड़ें, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने लिखा ऑपरेट, यहाँ पर आपको ऑपरेट करना है और वो क्या ऑपरेट करना है कि R1 में जो जोड़ना है वो जोड़ना है आपको R1 प्लस R3 एंड R2 पर भी ऑपरेट करना है और R2 में भी आपको R3 को जोड़ना है।
जब ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपके पास R1 कौन सा है, R1 ये है। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, R3 यानी Z2 जोड़ना है। तो कितना बचेगा यहाँ पर जो बचेगा आपका Z बचेगा ये, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये कितना बच जाएगा, यहाँ पर कंजुगेट ऑफ Z बचेगा, कंजुगेट ऑफ Z बचेगा, और यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। ये कंजुगेट ऑफ Z बचेगा और यहाँ पर जोड़ने पर क्या होगा, ये 1 जुड़ेगा। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये Z1 हो जाएगा, ये Z1 होगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर जोड़ेंगे तो ये Z1 बार होगा, Z1 बार हो गया, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये आपका Z2 होगा, ये Z2 बार होगा, और ये 1 होगा इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन आप नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे लिख लेंगे नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो हो रही है आपकी, ये क्या है, नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन, नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हालांकि ये नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये एग्जाम में पूछी नहीं गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछी नहीं जा सकती, बिल्कुल पूछी जा सकती है, 100% पूछी जा सकती है। आपको उसी तरह से क्या करना है, इसे फोकस करना है। अब आगे चलिए हम लोग जो बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में भी। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अब इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जनरल इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम जानते हैं वही पहले हम लोग लिख लें। जो स्ट्रेट लाइन है 2 पॉइंट से पास करती है, उसकी पहले हम लोग क्या करें, इक्वेशन लिख लें। तो चलिए लिखेंगे, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन कहाँ से पास कर रही है, 2 पॉइंट से पास कर रही है, जो 2 पॉइंट से पास करती है, जिनकी अफेक्सेस Z1 और Z2 हैं। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रो अफेक्सेस, एक हमने ले ली अफेक्स Z1 है और दूसरी हमने ले ली Z2 है। चलिए, तो इसके लिए आपकी क्या वैल्यू होती है, यहाँ पर यदि आप इसे लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो इक्वेशन है, ये आपका होगा Z और ये Z में आप लिख सकते हैं Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, ये हो जाएगा। फिर माइनस आपका यहाँ पर जो होगा, ये होगा Z कंजुगेट होगा, Z कंजुगेट होगा, और इसी के साथ में Z1 माइनस Z2 होगा, Z1 माइनस Z2 होगा। और आगे यदि हम लोग लेते हैं तो ये होगा प्लस Z1 Z2 कंजुगेट होगा, और ये होगा माइनस Z2 और Z1 कंजुगेट होगा, और इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, 0। ये इक्वेशन आपकी होती है। इसी इक्वेशन पर हम लोग बात करेंगे, इसी इक्वेशन पर हम लोग बात करेंगे। कौन सी इक्वेशन है, ये नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जो भी आप पीछे लिख चुके हैं। जब उसका ब्रेक करेंगे, उसे जब ब्रेक करेंगे आप, ये नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन है, कहिए तो यहाँ पर लीजिए मैं लिख देता हूँ, नॉन ये नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये आपने पीछे लिख चुके हैं। जो डिटर्मिनेंट में लिखे थे उसी को ब्रेक करके लिख दिया है, उसी को ब्रेक करके लिख दिया है। देखिएगा Z लिया है तो Z1 माइनस Z2 हो रहा है, माइनस कंजुगेट ऑफ Z लिया तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार। ये आपने ले लिया, जब उसे ब्रेक करेंगे तो यही वैल्यू आपकी निकल के आती है। अब आगे यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा,
यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं आई के साथ में, आई के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई आई, इसे इक्वेशन लिख दीजिएगा, बल्कि कोई ना कोई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आई के साथ में, आयोटा के साथ में, मल्टीप्लाई वाई आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सब जगह आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर सब जगह आई आई लगा देंगे। तो ये हो जाएगा जेड हो जाएगा, आई हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार, माइनस ये आपका यहाँ से फिर आपका हो जाएगा आई हो जाएगा, Z बार होगा, Z1 माइनस Z2 होगा, प्लस यहाँ से फिर आपका आई हो जाएगा, Z1 Z2 बार हो जाएगा, माइनस आई Z2 Z1 बार, ये हो जाएगा, और इक्वल टू 0। ये हो गया। इसी की कैलकुलेशन को आप लोग और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे, यानी इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन लेने के हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कंजुगेट ऑफ आप देखेंगे, यहाँ कंजुगेट ऑफ जेड हो रहा है, जेड हो रहा है, और कांस्टेंट टर्म हो रही है, कांस्टेंट टर्म हो रही है, इसी में आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि यहाँ से आप लेना चाहें तो यहाँ से जेड को आप पहले इसे लिख लीजिएगा कंजुगेट वाले को। तो दिस इम्प्लाइज यदि यहाँ पर हम कंजुगेट ऑफ जेड लेना चाहें तो ये हमने ले लिया, ब्रैकेट में हमने कर दिया, यहाँ माइनस आई बच रहा है, ये Z1 हो गया, माइनस Z2 हो गया, ये हो गया। इसके बाद में फिर ये हमने प्लस ले लिया, और यहाँ पर जो आपने लिया ये Z ले लिया, यहाँ पर आपका क्या है, आई बाहर है, और ये हो जाएगा आपका Z1 का कंजुगेट और माइनस कंजुगेट ऑफ Z2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा प्लस आई कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 बार हो जाएगा, और माइनस Z2 Z1 का कंजुगेट, ये कंजुगेट या Z1 बार हो जाएगा, और इक्वल टू आपका यहाँ से क्या हो रहा है, 0। अब इनको कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी डिनोट कर दीजिए, जिससे भी आप इसे डिनोट करना चाहें आप उससे डिनोट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखना है कि जो चीज़ें कुछ यहाँ पर मिल रही हैं उनको भी आप लिख दीजिए, बल्कि क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये हमने पीछे पढ़ाया है कि रियल पार्ट के फॉर्म में ये वैल्यू आपने लिखी है, ये वाली वैल्यू रियल पार्ट के फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसे पहले रियल पार्ट के फॉर्म में लिखा है तो उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर और भी हम बात करते हैं। क्योंकि चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, मोड ऑफ ये आपका हो जाएगा Z बार हो जाएगा, माइनस आई हो गया, आयोटा हो गया, यानी Z1 माइनस Z2 आपने ले लिया। अब आगे उधर आपका क्या बच रहा है, उधर यदि आपका बच रहा है तो आपने ये ले लिया कि प्लस यहाँ पर आपका Z हो रहा है, यहाँ से Z हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर यदि आप लगाना चाहें तो इस पूरे के अंदर क्या कर सकते हैं, इसके पूरे पर ही आप ये लगा सकते हैं कंजुगेट वाला, और इसका भी आई का भी कंजुगेट बनाना चाहें तो ये माइनस आई कर दीजिए, और ये Z1 माइनस Z2 ये कर दीजिए, इस पूरे का ही बार कर दीजिए, आप इस पूरे का ही बार कर दीजिए, और प्लस ये आपका हो गया आई, और आई के बाद में देखिएगा ये आपने क्या लिया था, रियल पार्ट के फॉर्म में लिया था, और ये जो रियल पार्ट था वो किसका बराबर आ रहा था, जो रियल पार्ट था वो किसके बराबर था, रियल पार्ट 2i, रियल पार्ट था आपका किसके बराबर था, ये था 2i था, और ये रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 Z2 Z1, तो ये आपका था Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ये चेक कर लीजिएगा, पीछे लिखाया गया है आपको, ये पीछे लिखाया गया है मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी में, चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, अब इसे हम और आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के बाद फिर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो गया Z बार हो गया, माइनस आई हो गया, ये Z1 हुआ माइनस Z2 हुआ, ये आपने लिखा। अब यहाँ से देखिएगा यदि ये चीज़ आपके पास है तो यहाँ पर प्लस, चलिए अभी इसे हम चेंज करके लिख लेंगे, ये माइनस आई हो गया, और इसे आप लिखेंगे Z1 माइनस Z2 हो गया, इस पूरे का ही कंजुगेट आपने लगा दिया। आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल टू 0। अब इनको कुछ डिनोट कर दीजिए, नोटेशन दे दीजिए इसको। चलिए हमने जो नोटेशन दे दिया इसको ए नोटेशन दे दिया, तो ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर ले लिया लेट, यहाँ पर हमने ले लिया ए की वैल्यू आपने आई
और ये आपने यहाँ से ले ली Z1 माइनस Z2, ये ले ली। दूसरा देखिएगा यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो ये ए कॉन्जुगेट हो रहा है, ये ए कॉन्जुगेट हो रहा है। तो ए कॉन्जुगेट की वैल्यू जब आप रखेंगे, ए कॉन्जुगेट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यही वैल्यू जो इसके अंदर आ रही है माइनस आई, और ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2, ये कॉन्जुगेट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी। इसकी जगह पर कुछ लिख लीजिए, इसको हमने मान लिया, इसे b हमने मान लिया, और b की वैल्यू आपकी हो जाएगी -2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, इसकी ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम क्या करें, यहाँ इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा Z बार होगा, a होगा, प्लस a बार होगा, यहाँ से देखिए Z ये छूट रहा है, ये Z होगा। तो आप यहाँ से लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका Z बार होगा, और Z बार के साथ में क्या होगा, a होगा, प्लस यहाँ पर Z है आपका, फिर यहाँ पर a बार होगा, और प्लस आपका हो गया b इक्वल टू 0। यही जो आपकी हो रही है, यही इक्वेशन आपकी हो रही है, ये जो है यही आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप इसे लिख सकते हैं। इसे लिख दीजिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही आपकी क्या होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी गलती न होने पाए, ये सब चीज़ आपको वेल मेंटेन रखना है। देखिए क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था कि कुछ तो पैटर्न पर आप देखते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन इससे जब क्वेश्चन मिलते हैं तो कभी 5 क्वेश्चन मिलते हैं, कभी 6 क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे एक लोकस पर क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है ना। एक हमने मोड आपको बताया था, मोड बताया था, स्क्वायर रूट बताया था, उन पर क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद में आपने आर्गूमेंट भी पढ़ा है ना, पोलर फॉर्म पढ़ी और आइलेरियन फॉर्म पढ़ी। हालांकि आइलेरियन फॉर्म पर भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछे नहीं जा सकते। आपको सब टोटल तैयार करके चलना है। तो ये इस तरह से, चूँकि जो भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाए फिर आपसे छूटना नहीं चाहिए। सिलेक्शन के लिए ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, तो ये चीज़ें बड़े अच्छे से आप लोगों को कर लेना चाहिए, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो हम किस पे बात करेंगे, अब स्लोप के बारे में बात करते हैं। स्लोप के बारे में बात करते हैं कि तो कोई हमारे पास लाइन जॉइनिंग है, 2 पॉइंट्स को जॉइन कर रही है, उसके स्लोप के बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो स्लोप क्या होगी। स्लोप के बाद में फिर हम लोग जो बात करेंगे, स्लोप के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर देखेंगे कंडीशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन क्या होगी, फिर पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होगी, ये तो स्लोप से ही मिल जाएगा, है ना। उसके बाद में फिर आपका वही एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, इनके लिए इक्वेशंस आपकी क्या होंगी। सर्कल तो हो गया है, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला आपका बचा हुआ है, तो उनकी इक्वेशंस निकालेंगे। तब हम उसके लोकस पर आएंगे, जो आपसे एक अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद हम आएंगे स्क्वायर रूट, ये यूनिटी के nth रूट ऑफ यूनिटी, उसी में स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएंगे, उस पर तब फिर हम लोग बात करेंगे। आइए आगे हम लोग जो यहाँ पर अब बात करते हैं, ये बात करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट के स्लोप की बात कर रहे हैं। जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, टू पॉइंट्स की जॉइनिंग की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा तबीयत वैसी है, गड़बड़ सी है, हैं, तो इसीलिए यदि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होगी तो आप व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा हमको, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। थोड़ी तबीयत वैसी है, इसीलिए हो सकता है कि कोई चीज़ वैसा हो रहा हो, तो आप उसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, उसे हम रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत होगी तो। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट से जॉइन करने वाली लाइन की स्लोप के बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब एक पॉइंट आपने ले लिया A, दूसरा पॉइंट ले लिया आपने B, और A की अपेक्षा आपने मान ली Z1 और B की अपेक्षा आपने मान ली Z2, ये है। अब इसकी स्लोप की बात की जा रही है कि इसकी स्लोप कितनी होगी, तो ये ध्यान दीजिएगा। जब लाइन आप जानते हैं, लाइन आपके पास क्या है, लाइन पहले लिख लीजिएगा। चलिए लाइन आप लिखना चाहें तो पहले आप लाइन लिख सकते हैं।
लाइन जब आप लिखेंगे तो आपका क्या होगा, ए Z1 जो कि Z1 से पास करेगी। लाइन की जो इक्वेशन है पहले आप ध्यान दीजिएगा। चलिए लेट हमने यहाँ पर लाइन ले ली, जो लाइन आप लेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, ये होगा ए जेड बार होगा, और प्लस उसके बाद में है आपका ये ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड है, और प्लस आपने जो लिया है वो बी इक्वल टू 0। ये लाइन ली है आपने, ये लाइन ली है। अब यही लाइन हमने मान लिया, ये फर्स्ट ये मैं लेट हमने मान ली। अब यही लाइन कहाँ से पास कर रही है, Z1 से भी पास कर रही है और Z2 से भी पास कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर Z हो रहा है या Z बार की जगह पर हम Z1 बार रखेंगे, Z की जगह पर क्या रखेंगे, Z1 रखेंगे। तो चलिए यदि लाइन आपकी पास करती है तो आप लिख दीजिएगा, जो लाइन पास करती है, लाइन फर्स्ट थ्रो पॉइंट, लाइन फर्स्ट थ्रो पॉइंट, और जो ये पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट आपका कौन सा है, ए है, और ये आपका हो जाएगा, इसकी अफिक्स Z1 है, इसकी अफिक्स Z1 है। तो ये आपका हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कि इसके बाद में सीधा सा आपका क्या चलेगा, वो चलेगा, ये लाइन चलेगी, स्ट्रेट लाइन चलेगी, है ना। तो उसमें बहुत डिटेल में ये बताया जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पैरामीटर वगैरह वो सब चीज़ें वहीं पर हम लोग बड़े अच्छे से सब चीज़ों को क्लियर करेंगे, हैं, चूँकि वहाँ बहुत बड़े में चलेगी, 2D में भी चलेगी, 3D में भी चलेगी, इसके बाद ही उसे शुरू करेंगे। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, Z1, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये Z1 रखेंगे Z की जगह, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए Z1 बार हो जाएगा, प्लस ए बार Z1 हो गया, प्लस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन ये आपके पास सेकंड हो गई। इसी तरह से जो लाइन फर्स्ट है, लाइन फर्स्ट थ्रो, लाइन फर्स्ट थ्रो, ये लाइन फर्स्ट है वो कहाँ से पास कर रही है, अफिक्स Z2 से पास कर रही है, यानी पॉइंट जो आपने लिया है वो पॉइंट बी लिया है, पॉइंट बी से पास कर रही है, पॉइंट बी, और इसकी अफिक्स आपने ले ली है Z2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए Z2 हो गया, प्लस ए कॉन्जुगेट ऑफ ए, और ये हो जाएगा Z1 हो गया, प्लस बी इक्वल टू आपका हो गया 0। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ आप देखिएगा जो वैल्यूज हैं, यहाँ पर b, दोनों को b के बराबर कर दीजिए, या एक में से b की वैल्यू निकाल के दूसरे में लगा दीजिए यहाँ से। चलिए इसी से हमने क्या कर दिया, b की वैल्यू यहाँ से लगा दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए Z1 हो जाएगा बार, प्लस ए बार Z1, और जो यहाँ पर प्लस b की वैल्यू आएगी, वो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी ए, b की वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी, b की वैल्यू जो निकल के आएगी वो नेगेटिव निकल के आएगी। माइनस, और ये हो जाएगा ए Z2 बार होगा, और ये हो जाएगा प्लस ए बार Z1, ये वैल्यू आपकी निकल के आई इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये जो आपने यूज किया है ये फ्रॉम 3 इक्वेशन से यूज किया है, 3rd इक्वेशन से यूज किया है। इस तरह से आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए Z1 बार होगा, प्लस ए बार Z1, और यहाँ से हो जाएगा माइनस ए Z2 बार होगा, और माइनस हो जाएगा ए Z1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ए कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा Z1 बार माइनस Z1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे में भी आप ये ए यहाँ से कॉमन लिया था, ए यहाँ से कॉमन लिया था, अब यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं। नहीं, यदि कॉमन नहीं लिया जा सकता है तो जाने दीजिए, वैसे कॉमन हो जाना चाहिए। ये कुछ गलती यहाँ पर देखिए हम लोग कर जा रहे हैं। ये यहाँ पर हमने लिया है ए Z2 बार, और प्लस ये देखिएगा यहाँ पर ये गलती हो रही है, यहाँ पर Z2 होना चाहिए था, ये Z2 होना चाहिए था, ये गलती हो रही है यहाँ पर, ये गलती हो रही है, Z2 होना चाहिए था। तो ए बार यहाँ पर ये आपका हो जाएगा Z2, और इसे यदि हम ब्रेक करेंगे Z2 तो ए यहाँ से हम ब्रेक करेंगे तो माइनस, माइनस पर देखिएगा ये ए बार है, और यहाँ से आपका हो रहा है Z2। अब इसे करिए, अब इसे करिएगा, यहाँ से जो कुछ दिक्कत हो रही है अभी समाधान हो जाएगी। चलिए जो कॉमन हो रहा है उसे कॉमन कर लीजिए,
कॉमन यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जो कॉमन हो रहा है आपका यहाँ से और यहाँ से, तो ए कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस यहाँ से आपका कंजुगेट ऑफ ए कॉमन हो रहा है, तो Z1 माइनस Z2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0। ये आपका हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 अपॉन, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज, यहाँ से निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका Z1 माइनस Z2, इसी को एक को दूसरी साइड में ट्रांसफ़र करके फिर डिवाइड कर लेंगे, तो Z1 माइनस Z2 अपॉन ये हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार और इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस A अपॉन A बार। और यही आपकी जो होती है, यही होती है आपकी स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन AB। ये लाइन AB की यही आपकी क्या होती है, स्लोप होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्लोप को उसी तरह से आपको लिखना होगा वहाँ पर। अब कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हम लोग बात करें कि दो लाइन यदि आपके पास परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस। कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस, यानी दो लाइनें हमारे पास और वो दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर दोनों की स्लोप लिख लीजिएगा। एक की स्लोप हमने लिख ली ω1 और एक की स्लोप लिख लेते हैं ω2। दो परपेंडिकुलर लाइन, चलिए एक लाइन आपने ये ले ली, इसकी अफिक्स Z1 ले ली, इसकी Z2 ले ली, एक लाइन ऐसे होगी अफिक्स Z3 ले ली और एक की Z4 ले ली। ये दोनों लाइन आपकी कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइन है। चाहे तो आप इसे AB लिख दीजिए, दूसरे को CD लिख दीजिएगा। ये लाइन आप AB लिख दीजिए, यहाँ पर CD लिख दीजिए, हालांकि हमें काम इनकी अफिक्सिस से ही रहेगा, है ना। ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्लोप लिख दीजिएगा पहले, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। चाहें तो आप यहाँ से इस लाइन को फर्स्ट मान लीजिए और इस लाइन को सेकंड मान लिया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्लोप ऑफ फर्स्ट। स्लोप ऑफ फर्स्ट आप लिखेंगे, इसकी स्लोप हमने ω1 मान ली, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस होता है, आपने लिखा था Z1 माइनस Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ये आपने लिख दिया, ये आपने लिख दिया। इसी तरह से दूसरे की लाइन की स्लोप लेंगे, ω2 लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर स्लोप ऑफ सेकंड भी निकाल दीजिए। स्लोप ऑफ सेकंड, लाइन सेकंड की बात करेंगे तो ω2 हो जाएगा, वो Z3 Z4 में है, तो ये हो जाएगा Z3 माइनस Z4 अपॉन हो जाएगा Z3 कंजुगेट Z3 माइनस हो जाएगा कंजुगेट Z4। ये ले लिया, ये आपकी दूसरी लाइन की स्लोप हो गई। अब इसी के लिए हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर लाइंस लेना है। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए इनमें रिलेशन क्या होता है, e की पावर π/2 के फॉर्म में चेंजिंग आएगी स्लोप में। तो चलिए एक की स्लोप ये है, दूसरे की स्लोप ये है, और एक के अपेक्षा हम दूसरे की स्लोप को बात करेंगे तो एंगल में हमारा क्या होगा, π/2 ऐड होना चाहिए, यानी e की पावर के फॉर्म में ऐड हो जाना चाहिए, जो आपने पीछे पढ़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए जो आपका हो जाएगा ये होगा Z1 माइनस Z2 अपॉन हो जाएगा कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2 इक्वल टू। अब दूसरे की स्लोप आपकी कितनी है, ये है आपके पास Z3 माइनस Z4 और ये हो जाएगा कंजुगेट ऑफ Z3 माइनस कंजुगेट ऑफ Z4। और e टू द पावर किसके फॉर्म में जाएगा, π/2 के फॉर्म में जाना चाहिए, आई थीटा यानी आई ये कितना हो जाएगा, π/2, आई π/2 जाना चाहिए। अब किस एंगल में ले रहे हैं, जो पहले ले रहे हैं या बाद में ले रहे हैं, है ना। तो उससे पहले ले रहे हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आप फिलहाल में पॉजिटिव साइंस में ही हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइंस में हमने ले लिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर यदि हम करना चाहें तो दोनों साइड का हम स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों साइड का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर देंगे तो पाई के फॉर्म में आ जाएगा। स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ये नीचे हो जाएगा। इसी तरह से इस पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Z3 माइनस Z4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे होगा ये हो जाएगा मोड ऑफ Z3 माइनस Z4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ई की पावर हो जाएगा आई पाई। ई की पावर हो जाएगा आपका आई पाई। अब यहाँ पर देखिएगा और भी वैल्यूज यदि आप इसे ब्रेक करना चाहें तो आप नीचे वाली वैल्यूज को ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करने के बाद में जो ई की वैल्यू आई पाई है, ई की वैल्यू आई पाई है, इसकी वैल्यू आप क्या लगा सकते हैं, -1 लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा ये आपका जो हो रहा है Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर हो रहा है। यदि नीचे से लिखना चाहें तो यहाँ किसी का मोड स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ से लिख सकते हैं आप Z1 माइनस Z2, और दूसरे में आप लिखेंगे कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, उसी प्रॉपर्टी से आपने ब्रेक कर दिया। ये ऊपर है आपका Z3 माइनस Z4 इसके स्क्वायर है, नीचे यदि इसे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा Z3 माइनस Z4, और दूसरे ब्रैकेट में आप करेंगे तो ये हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा Z3 का कंजुगेट ले लिया, और ये हो जाएगा माइनस Z4 का कंजुगेट, ये आपका हो जाएगा। और ई की पावर आई थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी -1, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से जो ई की पावर आई पाई लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई और प्लस हो जाएगा आई साइन पाई। अब यहाँ से वैल्यू लगा दीजिएगा, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो कुल मिला के जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया, वो वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी। अब आप चाहें तो यहाँ से और भी वैल्यूज ले सकते हैं सॉल्व करके, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। जो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से इस ब्रैकेट से भी ये पावर कैंसिल हो जाएगी। अब आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपका क्या बचेगा, Z1 माइनस Z2, यहाँ पर जो बच रहा है ये आपका बच रहा है ये Z1 माइनस Z2, और अपॉन बच रहा है आपका Z1 बार माइनस Z2 बार, इक्वल टू ये बच रहा है माइनस, और ये बच रहा है Z3 माइनस Z4 अपॉन ये आपका बच रहा है Z3 बार माइनस Z4 बार। अब देखेंगे ये वैल्यू किसकी है, ω1 थी, ये वैल्यू ω1 है, ये वैल्यू ω2 है, तो इसका मतलब ω1 इक्वल टू हो रहा है -ω2। दिस इम्प्लाइज यदि आप लेंगे इसकी वैल्यू को, यदि इम्प्लाई यहाँ से करके लेंगे तो ये हो जाएगा ω1 प्लस ω2 इक्वल टू 0, ω1 इक्वल टू ω2 इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा। इस तरह से ये परपेंडिकुलरिटी के लिए ये कंडीशन आपकी निकल के आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर पैरेलल लाइंस के लिए बात करेंगे, और पैरेलल लाइंस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगी, π/2 की जगह 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तब यहाँ से आप रिलेशन निकालेंगे। चलिए आइए बात करते हैं उस पर भी। अब हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो पैरेलल लाइंस में आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस में भी वही चीज़ रहेगी, यानी Z1 माइनस Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इक्वल टू Z3 माइनस Z4 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z3 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z4, और e टू द पावर हो जाएगा I इंटू 0। पैरेललिटी के लिए आपने एंगल क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। यदि एंगल आप 0 लगाएंगे तो 0 लगाने से अब आपको क्या मिलेगा आगे, ये चेक कर लीजिएगा, क्योंकि I यहाँ पर किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है ना। अब इन दोनों साइड का हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा आपका Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर होगा, अपॉन यहाँ से आपका हो जाएगा मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, इक्वल टू ये हो जाएगा Z3 माइनस Z4 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन यहाँ से होगा
मोड ऑफ Z3 माइनस मोड ऑफ Z का स्क्वायर। अब इनको हम ब्रेक करें तो ये हमारा क्या होगा, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर है। अपॉन इसे ब्रेक करेंगे तो ये Z1 माइनस Z2 और ये हो जाएगा आपका Z1 कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर इसे ब्रेक करेंगे तो ये Z3 माइनस Z4 का होल स्क्वायर अपॉन, चलिए ब्रेक कर दीजिए नीचे अब, तो ये आपका हो जाएगा Z3 माइनस Z4 एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे में होगा कंजुगेट ऑफ Z3 माइनस कंजुगेट ऑफ Z4, ये होगा। अब देखिएगा इस पावर से एक पावर ऊपर से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये ऊपर पावर कैंसिल हो जाएगी। इस तरह से देखेंगे तो ये आपका बच रहा है Z1 माइनस Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इक्वल टू Z3 माइनस Z4 अपॉन आपका बच रहा है कॉन्जुगेट ऑफ Z3 माइनस कंजुगेट ऑफ Z4। इस तरह से आप देखेंगे ये ओमेगा 1 की वैल्यू है तो ये ओमेगा 1 हो गया, दूसरी वैल्यू आपकी ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 2 हो गया। इस तरह से पैरेललिटी के लिए जो आपका रिलेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, ये आपका पैरेललिटी के लिए भी रिलेशन निकल के आ गया। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन, उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। अब हेडिंग हम लोग जो बात डालेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर लेंथ की बात हो रही है, वो परपेंडिकुलर की लेंथ की बात हो रही है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ये आपके पास लाइन है, ये कोई पॉइंट ले लिया, इसी पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालना है। ये ए पॉइंट मान लिया, ये हमने एम पॉइंट मान लिया, तो ये ए एम आपको फाइंड आउट करनी है कि ए एम की वैल्यू क्या है। और ये जो फाइंड आउट करनी है वो किस में फाइंड आउट करनी है, ये इसके फॉर्म में, आपको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में फाइंड आउट करनी है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हमने मान लिया कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो हमने ले लिया, यहाँ पर एक कोई पॉइंट दिखाइए, एक कोई पॉइंट दिखाइए, और ये पॉइंट सपोज कर लीजिएगा आपने क्या ले लिया, Z1 ले लिया। ये पॉइंट आपने Z1 ले ली, तो पहले तो आप लाइन लिखेंगे। लाइन हमारे पास क्या है, तो चलिए यहाँ पर लाइन हमने लिख दी। ये लाइन जो आपके पास है आप लिखते हैं ए जेड कंजुगेट प्लस कंजुगेट ऑफ ए जेड प्लस बी इक्वल टू 0, ये आप लाइन लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी ये ए एम से दी जाती है, तो ए एम इक्वल टू, अब ध्यान रखिएगा जो ए एम इक्वल टू आपका दी जाती है वो आपका क्या दिया जाएगा, यहाँ पर जो ये दिया गया है यहाँ पर Z की जगह पर आपको Z1 लगाना है, Z की जगह क्या लगाना है, Z1 लगाना है। तो चलिए लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए कंजुगेट ऑफ Z1 हो जाएगा प्लस कंजुगेट ए Z1 होगा प्लस बी अपॉन, अब क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, वो करना है 2 मोड ऑफ ए से, यहाँ से 2 मोड ऑफ ए से डिवाइड करना है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर ए आ रहा है, ठीक, इसी का आप मॉडुलस निकालेंगे, यानी मापांक निकालेंगे। मापांक, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मापांक होता है, उसे निकालेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, तो यही आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी हो जाएगी। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो हम लोग बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और वो होगा आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और इनको लेकर के फिर आपकी जो है और भी जो अवधारणाएं रहेंगी वो बताई जाएंगी। आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू।